पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जिक्र करेंगे। और पी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारा आज से हमारे पहले थोड़ा सा बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, और इसके थोड़ा सा इसमें कुछ चीजों को सीख लेते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये चार हमारे एलिमेंट, चार ब्लॉक हमारे होते हैं और इसमें सब हमारे एलिमेंट आते हैं। ध्यान सुनिएगा कि पहले हमने बात कर रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब मेरा क्या हो गया, दीर्घाकार आवर्त सारणी, इसको बोलते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में हम एलिमेंटों को रखते हैं, तत्व को रखते हैं। ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा बात करेंगे, सीधे हम आ जाएंगे बी ब्लॉक पे। अभी आवर्त सारणी में तत्वों को रखते हैं, कंटेन करते हैं, पुट अप करते हैं, पुट करते हैं, पुट अप और कंटेन है, ये कंटेन करते हैं, आवर्त कंटेंट होता है। एलिमेंट हमारे आवर्त सारणी में भरे जाते हैं। और ये जो एलिमेंट भरे जाते हैं किस रूप में भरे जाते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या को आधार बनाते हुए, और ये भी इसको दिखाते हैं जेड से। और जो परमाणु किसी तत्व की परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग आर्डर में, इंक्रीजिंग आर्डर में, इंक्रीजिंग आर्डर में, इंक्रीजिंग आर्डर में तत्वों को रखा गया है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया है। और इस आवर्त सारणी का एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी तत्व का मूल लक्षण जो होता है, किसी तत्व का जो मूल लक्षण होता है, मेन प्रॉपर्टी होता है, मेन प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी। किसी तत्व का जो मूल लक्षण होता है उसका जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन मतलब आवर्ती फलन होते हैं। किसी तत्व का जो मूल लक्षण होता है उसके, किसी तत्व का मूल लक्षण जो होता है उसकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। मतलब परमाणु संख्या के आधार पर ही तत्व के हम प्रॉपर्टी को परिभाषित कर सकते हैं। और इस लॉन्ग फॉर्म जो मॉडर्न हमारा पीरियोडिक टेबल था उसको मोजले साहब ने दिया था, मोजले साहब ने दिया था। जिस समय मोजले ने, मतलब कि इसमें हमारे कितने एलिमेंट होते हैं, तत्व, तत्व हमारे होते हैं 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व में 94 ये हमारे नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक है। नेचुरल एलिमेंट हमारे 94 है। और 24 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे क्या है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब मानव निर्मित, आर्टिफिशियल एलिमेंट, इसको मानव ने बनाया है, ये बनाया गया है तत्व। अब इन्हीं 118 तत्वों को ब्लॉक में बांट दिया गया है, ब्लॉक में बांट दिया गया है उसके स्टडी के लिए, उसके अध्ययन के लिए, जिसके द्वारा हम आसानी से उनके गुणों को जान सकें। तो उनके गुणों को आसानी से व्याख्यात करने के लिए या जानने के लिए उनको ब्लॉकों में बांट दिया गया है। तो ब्लॉक हमारे कितने होंगे, पहले ध्यान सुनिएगा। ब्लॉक, ब्लॉक हमारे होते हैं 4 ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक पढ़ेंगे। पहला मेरा होता है एस ब्लॉक, इसके बाद एस के बाद हमारा आएगा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के बाद हमारा आएगा डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के बाद मेरा आएगा एफ ब्लॉक। आपको कुछ नहीं करना है, सब में जोड़ लीजिएगा एलिमेंट, आराम से पूरा देख करके नोट बनाना है और कुछ करना नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना ही बस, सब में एलिमेंट जोड़ लेना है।
अभी एलिमेंट की बता देंगे डिफिनीशन भी, इस वीडियो में बता रहे हैं। एलिमेंट देखिएगा, ब्लॉक हमारे चार होंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट हमारा ये हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक के बाद हमारा हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट, और मेरे भाई हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये चार हमारे एलिमेंट, चार ब्लॉक में एलिमेंटों को बांट दिया गया है। सबसे पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में। तो जब भी एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जब भी हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, तो एस ब्लॉक एलिमेंट वो होता है कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा एस सब शेल में भरता है। पूरा एकदम डिटेल में बताते हैं। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा एस सब शेल में भरेगा, ध्यान सुनिएगा। पहले एक बात और जान लेते हैं कि जो ऑर्बिटल भी, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये भी देखो ध्यान से। ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल मेरा क्या होते हैं कि किसी तत्व के नाभिक के चारों तरफ, कोई तत्व है उसके नाभिक के चारों तरफ पाए जाने वाला वह 3D स्पेस, ऐसा 3D स्पेस, किसी नाभिक, कोई भी हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड में पाए जाने वाला वो 3D स्पेस, 3D का मतलब तीन बीमा वाला आकाशीय क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है, और उसे ही हम ऑर्बिटल कहते हैं। या सीधे सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, ऑर्बिटल कहलाता है। यहाँ देखना ध्यान से, एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ, नोट करते चलिएगा, नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा नोट। यस ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल का कितना कक्षक मेरा होता है? एक कक्षक होता है, ध्यान सुनना, एक कक्षक। और एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं विपरीत स्पिन के, एक साइन अप और एक साइन डाउन, अभी बताऊंगा आपको। और इसकी आकृति कैसी होती है? शेप, इसका शेप कैसा होता है थोड़ा बताइए आप लोग। तो शेप कैसा होता है बताओ जी? स्फेरिकल मतलब गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार। सब इंग्लिश में लिख रहा है, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। यस ऑर्बिटल जो होता है उसका एक कक्षक होता है, दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल मतलब गोलाकार। कैसा होगा? गोलाकार। यस के बाद मेरा आएगा पी ऑर्बिटल, मेरा कैसा आएगा? पी ऑर्बिटल। कैसा आएगा? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का कितना कक्षक होता है? तीन कक्षक, तीन कोशिश का तीन घर होता है, एक घर, दो घर, अब प्रत्येक घर में दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब इस वाले में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और इस वाले में कितना होगा? 6 होगा। इसका शेप कैसा होगा? शेप, सॉरी, यस एच ए पी, यस एच ए पी, इसका शेप हमारा कैसा होता है? डम्बेल। कैसा होता है? डम्बेल, डी यू एम, डम्बेल, ठीक, डम्बेल। इसके बाद यस के बाद यस पी हो गया, इसके बाद मेरा आएगा एस पी डी, मेरा आएगा डी ऑर्बिटल। मेरा कैसा होगा? डी ऑर्बिटल। यह डी ऑर्बिटल का कैसा होगा? ध्यान सुनना, इसके हमारे 5 कक्षक होंगे। कितने हमारे होंगे? 5। बनाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया ना? 1 2 3 सब ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। इसका शेप कैसा होगा? डबल डम्बेल, डी ओ यू बी, डबल डम्बेल, डी यू एम बी ई डबल एल, डबल डम्बेल। इसके बाद यहाँ नीचे शायद आएगा नहीं, इधर लिखता हूँ, इधर यहाँ लिखते हैं। यहाँ बचा हमारा एफ ऑर्बिटल। कैसे क्या बचा मेरा? एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल मेरा चौथा है, चौथा। एफ ऑर्बिटल के हमारे कितने कक्षक होंगे? 7। कितने होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 सब में भर लीजिए। ये हमारे हो जाए कितने? 14। कितना हो जाएगा? 14।
इस एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? शेप माने आकार। कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड का मतलब बहुत ही जटिल, या इसी को बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स। कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखो, ये वाला चौथा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, चौथा वाला यहाँ से यहाँ तक है। ये ऑर्बिटल हमारा पहला रहा, और ये दूसरा रहा, और ये आपका तीसरा रहा। ये हमारे ऑर्बिटल भी हो गए। इसके साथ ले लीजिएगा, आपको जिसको लेना होगा। ये पूरा इतना मेरा हो गया। ये हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसकी साथ लेना चाहते हो तो इसकी साथ भी आप ले लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, आगे चलना, आगे चलते हम लोग। इसके अब इतना हो गया। अब एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक के बारे में, फिर डी ब्लॉक के बारे में, और फिर एफ ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं एस ब्लॉक में, ठीक है? एस ब्लॉक में सुनते रहिएगा, सुनिए ध्यान से आप लोग। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में भरेगा। सीधी सीधी बात। यस सबसेल की जब बात होगी, किसकी बात होगी? यस सबसेल की बात। तो यस सबसेल का मतलब क्या होगा? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में जाकर मेरा क्या होगा? भरेगा। उसी को क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक एलिमेंट की भूमिका तो थोड़ी मोड़ी पहले जानते होंगे, और एकदम बेसिक से सीखना है। आइए सीखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। पहले एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट की भूमिका क्या होती है? किसी तत्व का मतलब किसी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन भरेगा। मतलब क्या होगा? फिलअप होगा। क्या होगा? फिलअप। फिलअप और इंटर करेगा, इंटर्स इनटू यस सबसेल। यदि यस उपकोष में भरता है, यदि यस उपकोष में भरेगा तो उसे क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है? यस में भरेगा तो यस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, पी में भरेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, अगर डी में भरेगा तो क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ठीक? अब ध्यान सुनिएगा कि अगर इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में हमारा भरेगा तो मैंने क्या बताया आपको? यस ब्लॉक एलिमेंट। अब पी में भरेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ध्यान से आपको सुनने वाली क्या बात है कि यस, इस यस ब्लॉक एलिमेंट के दो हमारे भाग होते हैं। दो भाग हमारे हो जाए, सुनिएगा। इस यस ब्लॉक एलिमेंट के भी हमारे दो पद हैं। वो दोनों पद मेरा कौन कौन सा है? ध्यान दीजिए, दो फैक्ट हैं। पहला को बोलते हैं फर्स्ट ए। इसके भी दो भाग हैं, एक हमारा फर्स्ट ए और एक हमारा क्या होता है? सेकेंड ए। आपको ध्यान से सुनना है। फर्स्ट ए को बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल एलिमेंट। और इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट, मेटल एलिमेंट। अब ध्यान सुनिएगा, ये दो हो गया। ला हिंदी इसको लिख देते हैं। हिंदी से ज्यादा कोई कंफर्टेबल तो नहीं है, फिर भी लिख लीजिए। ये देखिएगा, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करिए, पूरा इंग्लिश पे फोकस करिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आधुनिक जमाने में इंग्लिश का बहुत ही बोलबाला, इस वजह से कर रहा हूँ। अब देखना ध्यान से, ये फर्स्ट ए और सेकेंड एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब देखना ध्यान से, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हिंदी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो लिख तो रहा हूँ इंग्लिश में, बट दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और ज्यादा कुछ हमें हिंदी लिखना, भाषा थोड़ा लिखना है, हमें लिखना है मेन फैक्ट लिखना है, जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो और कम समय में ज्यादा चीजों को हम सीख सकते। सीधी सीधी बात है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी करोगे मेरे भाई तो याद कर लेना NS, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, NS फ्रॉम माने से, फ्रॉम माने से 1 to 2, मतलब यस वाले में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा चाहे तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, क्या होगा, यस वाले में एक इलेक्ट्रॉन होगा चाहे तो दो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। एक सवाल है, वो सवाल को मैं बताता हूँ कि किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं, किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं, तो उसका नाम होगा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। इसको आवारा काहे कहते हैं, क्योंकि कभी यमा कभी ममा कभी यमा कभी ममा, ये दो टाइप से काम करता है। कभी कभी ये H प्लस बना लेता है और कभी कभी H माइनस। इसी वजह से और इसका स्थान भी आवर्त सारणी में फिक्स है नहीं, यह फर्स्ट ईयर में भी रहता है, कभी कभी भाग के चला जाता है, लास्ट में भी कभी कभी चला जाता है। ठीक है, मतलब इसी वजह से इसको स्काउंड्रल एलिमेंट कहते हैं, बदमाश तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बदमाश तत्व कहते हैं। अब देखना एस ब्लॉक के बारे में छोड़ता हूं, सीधे कम टू द पॉइंट। पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो मुझे पढ़ना है। पी ब्लॉक एलिमेंट आपके एग्जाम में आएगा, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब सबके बारे में जिक्र करता हूं, आइए ध्यान सुनिएगा, समय लेंगे। आप धारियां लिखे हैं, इसको छारी करना, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान सुनिएगा, आगे देखना। अब एस ब्लॉक हमारा खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान सुनना, पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या क्या बोलेंगे, बस इसको मिटाता हूं, लिखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, पी ब्लॉक एलिमेंट ध्यान सुनिएगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो हमारा एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा फिल अप होगा, मतलब भरेगा, फिल अप होगा, वो आज हमारा इंटर्स करेगा, इंटर्स इनटू पी सबसेल, पी सबसेल, ये पी सबसेल में भरेगा। क्या भरेगा, पी सबसेल में भरेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन में पी सबसेल में भरेगा, इसे क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अब ध्यान सुनना, पी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना है, 13 कहाँ से, 13 क्या से हमें स्टार्ट करना है कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हमारे 13 से स्टार्ट करना है। बट आपके एग्जाम में कहाँ से पढ़ना, आपके सिलेबस में कहाँ से है, 15 से मेरा है, कहाँ से मेरा है, 15 से। ठीक है, 15 से हमारा है। अब ध्यान सुनना कि पहले हम बात करते हैं, पहले एक बात जान लो कि आवर्त सारणी में जान लो कि कितने होते हैं आवर्त, इसको बोलते हैं पीरियड। पीरियड कितने होते हैं, पीरियड को हिंदी में बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त। देखो ध्यान, इसमें एक वर्ड दिख रहा है आवर्त, क्या है, आवर्त। लास्ट मेरा क्या मिला है, तो आवर्त कितने होंगे, 7 आवर्त, तो क्या होगा 7, ये ट्रिक है, 7 का मतलब 7, 7 का मतलब 7। ठीक, अब देखो इसके बाद मेरा आता है ग्रुप, मेरा क्या आएगा, ग्रुप। ग्रुप को कहते हैं वर्ग या समूह, भी बोलते हैं, वर्ग बोल लेंगे, समूह कहते हैं, तो कहते हैं। अब ध्यान सुनना, तो ग्रुप कितने होते हैं, समूह कितने होते हैं, ग्रुप हमारे कितने होते हैं, 18। कितने हमारे होते हैं, 18। 18 इसको बोलते हैं 18, क्या बोलेंगे 18, इतने हमारा होता है मेरा। ध्यान सुनिएगा, तो फर्स्ट ए और सेकंड ए में हमारा आ जाएगा एस ब्लॉक। ठीक है, और पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, तो पी ब्लॉक के बारे में क्या बात किया, एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स होगा, किसमें फिलअप होगा, वो हमारा पी सबसेल में, तो पी ब्लॉक हमारा एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक ग्रुप में, ध्यान सुनिएगा, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इतने ग्रुप हमारे आएंगे। ठीक है, कौन कौन सा,
13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने हमारे ग्रुप आपके आते हैं इसमें पी ब्लॉक में। पढ़ना कहाँ से है, हमें हमारे बोर्ड में कौन कौन आएगा, 15, 16, 17 और हमारा 18, इतना ही हमारे ये आपके सिलेबस में, कक्षा 12 के सिलेबस में ही है। ये 13 और 14 हम भी छोड़ देंगे, या 15 क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ तक देखिए, इसको यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं बंद बंद हो गया। ध्यान सुनिएगा, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में इतना देख लेते हैं। अब ये किसमें किसमें हमारा लाई करता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, रोमन अंक लिखने आता है कि नहीं, देखिए ध्यान, कुछ इसका ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ लाजवाब। इसको करना क्या है, रोमन अंक लिखना है, रोमन अंक लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाना, काम हो जाएगा। अल्फाबेट पढ़े होंगे, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला, वर्णमाला में पहले पर आता है ए फॉर एप्पल, क्या था, ए फॉर एप्पल। जो है 3 लिखा है, क्या लिखा है, 3, तो 3 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, ऐसे, है कि नहीं। और आई जो 1 लिखा है ना, तो 1 पे मेरा क्या आता है, ए, देखिएगा थर्ड ए, मेरा क्या हो गया, थर्ड ए। 4 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, इस वाले आई वी, और 1 से क्या होगा, ए, कोई दिक्कत। और ये हमारा हो गया, 5 को लिखते हैं वी और आई ए, ठीक। और 16 को मेरा क्या लिखेंगे, वी आई, हमारा क्या होगा, कैपिटल ए, और ये मेरा हो जाएगा वी आई डबल, ठीक, और ए। और 18 को क्या बोलते हैं, तीन को कर लीजिएगा, ये देखिए ध्यान से। और एक बात और फिर ध्यान दीजिएगा, इस 18 को 18 जीरो कहते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 होती है, जीरो वैलेंट ग्रुप बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा कि जीरो वैलेंट ग्रुप किसे कहते हैं, जीरो वैलेंट ग्रुप, वैलेंट ग्रुप तो कौन सा होता है, जीरो वैलेंट ग्रुप 18 वाला, इसी को बोलते हैं जीरो वैलेंट ग्रुप। क्या बोलते हैं, जीरो वैलेंट ग्रुप। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप इसको मिटाकर कितने हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। यही हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट की भूमिका है। थोड़ा मोड़ा चीजों को देखते चलिए, आराम से बस सीखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मिटा देते हैं इसको। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, मिटा देते, याद कर लेना जी, थोड़ा मोड़ा याद कर लेना इसको, और चीज लिख लिख के कहा है, लिखना नहीं, थोड़ा मोड़ा याद किया करिए। अब देखिएगा, इसके बाद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको दिख रहा है, बढ़िया से नहीं दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता है पहली बात, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके बढ़ता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, पी सब सेल में। तो पी सब सेल में इसका मतलब पी की तो बात करेंगे ही, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे भाई देखो यही होता है, NS2, क्या होता है, NS2 और NP फ्रॉम माने से 1 to 6, ठीक है। एक से हमारा कहाँ तक होता है, 6 तक, कहाँ तक होता है, एक से 6 तक। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, आउटर मोस्ट सेल का, मतलब बाहरी कक्षक का मेरा, आउटर मोस्ट सेल। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, ये आउटर मोस्ट सेल का ही लिखते हैं, ठीक ना, आउटर मोस्ट सेल का हम लोग लिखेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब देखना, ये पी ब्लॉक का मेरा, किसका मेरा है, पी ब्लॉक का, हमारा किसका मेरा ये है, पी ब्लॉक का, ठीक ना। तो पी ब्लॉक में ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले 15, कौन सा पढ़ेंगे, 15 ग्रुप, कौन सा पढ़ेंगे, 15, ठीक है, ग्रुप 15, क्योंकि इस सिलेबस में है ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 को क्या बताएं, फिर बताइएगा, भी और कैपिटल ए, कोई दिक्कत बताइएगा। इस भी ए को, इस मतलब 15 वाले ग्रुप का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन 15वें वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये ध्यान सुनना, तुम्हें लगेगा कंफ्यूजन, इसका तो अलग बता, इसका तो अलग। अरे पूरा पी ब्लॉक का है और यहाँ पर किसका है? 15वें ग्रुप का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? NS2 और NP3। क्या बनेगा? NS2 और NP3। किसका हो गया? आउटर मोस्ट सेल का। किसका हो गया? आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। किसका? मेरा पी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखिएगा, पी ब्लॉक में हमारा ये 15वां, तो 15वें को क्या बोलते हैं? 15वें को कुछ बोलते भी तो होंगे, नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट कह लो, नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। अब देखिएगा, इसको नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते कहे हैं क्योंकि सबसे पहला जो मेरा तत्व इसमें आता है वह नाइट्रोजन ही मेरा आता है। मेरा क्या आता है? जो सबसे पहला तत्व मेरा आएगा वह नाइट्रोजन ही आएगा। इसी वजह से इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। आइए ध्यान सुनिएगा, नाइट्रोजन के बाद हमारा क्या आएगा? बताओ, पूरा एकदम डिटेल एकदम सुनिए ध्यान से, कहते क्या है, कैसे कैसे क्या करना, सब ये देख लेना। इसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान सुनिए। अब इसके एलिमेंट कौन कौन होंगे? एलिमेंट भी देखिएगा, एलिमेंट देखेंगे और उसके एटॉमिक नंबर को भी देखेंगे। एलिमेंट और एटॉमिक नंबर दोनों साथ में देखते हैं। पहला हमारा होगा मेरे भाई नाइट्रोजन। क्या होगा? सॉरी, बड़ा लिखता हूं, N फॉर नाइट्रोजन और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। कितना होता है? 7। कोई दिक्कत? नाइट्रोजन का कितना हो गया? 7। इसके बाद मेरा आता है P फॉर फास्फोरस। इसमें क्या आता है? फास्फोरस, फास्फोरस। इसका कितना आता है? 15। कितना आता है? 15। यहाँ तो कोई दिक्कत? पहला हमारा नाइट्रोजन और सेकंड हमारा क्या हो गया? फास्फोरस। और थर्ड हमारा क्या होता है? थर्ड को बोलते हैं आर्सेनिक। एस क्या बोलते हैं? आर्सेनिक, आर्सेनिक। और आर्सेनिक का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? आर्सेनिक का होगा आपका 83। कितना होगा? 83। आर्सेनिक के बाद हमारा क्या आता है? सॉरी, आर्सेनिक का मेरा होगा 33। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसके बाद हमारा आएगा एंटीमनी। मेरा क्या आएगा? एंटीमनी। एंटीमनी क्या बोलते हैं? एसडी, एंटीमनी, एंटीमनी। ठीक है, अब एंटीमनी के बाद हमारा क्या आएगा? बिस्मिथ। मेरा क्या आएगा? बिस्मिथ, बिस्मिथ। इसका आएगा 54 और इसका आएगा 51 और इसका 83। ये हमारा एटॉमिक नंबर में आओगे। ध्यान सुनिएगा, एक बार फिर सुनिएगा, ये देखिएगा, ये हमारे नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। 7, 15, 33, 51 और 83। ध्यान सुनिएगा, ये मेरा होगा। इसका ट्रिक भी बताएंगे याद करने के लिए, बट यहाँ देखिए ध्यान, इनको हम कहते हैं क्या? कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से, कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में संयुक्त रूप से इसे क्या बोलते हैं? निक्टोजन। क्या बोलते हैं? निक्टोजन। इसे क्या कहते हैं? निक्टोजन, निक्टोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्टोजन। अब देखिए ध्यान से, अगर इनसे जो यौगिक बनता है, ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ है, इससे जो हमारा कंपाउंड बनेगा, जो हमारा क्या बनेगा? यौगिक। जो मेरा क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा।
इस कंपाउंड को बोलते हैं निक्टाइड। क्या बोलेंगे? निक्टाइड बोलते हैं उसे। क्या बोलेंगे? निक्टाइड। ठीक है, यहाँ ध्यान सुनिएगा फिर से। ये जो नाइट्रोजन फैमिली हमारा है, तो पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और किस में रहा हो गया, एटॉमिक नंबर लिखा है मैंने। इनको कंबाइंड रूप से पूरे को जोड़ करके, पूरे को साथ में हम क्या बोलेंगे, तो पूरे को साथ में क्या कहते हैं हम लोग, पूरे को साथ में कहते हैं निक्टोजन। क्या बोलते हैं? निक्टोजन। और इससे जो यौगिक बनता है उसे क्या बोलते हैं? निक्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्टाइड बोलते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, इसका अकरेंस बताएंगे और इसके जो गुण होंगे, ये भी बताएंगे। नाइट्रोजन का पूरा हमारा आपको पता है, एक बात और जानते हैं, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 78%। कितना मिलता है? 78% हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेगा अगले वीडियो में।